वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या मतलब है हमारा। पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या मतलब है, देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कि हम क्या करेंगे, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किस हिसाब से चलती है हमारी, वो चलती है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फीचर्स क्या हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो सिस्टम है वो कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है हमारी। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। ठीक है, चलिए देखो आर्टिकल्स फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखो पार्लियामेंट्री पावर्स, ठीक है, सेंटर और स्टेट के पास कौन कौन सा आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 74 एंड 75 सेंटर के लिए और आर्टिकल 163 164 स्टेट के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, अभी मैंने ऊपर बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट होती हैं दो टाइप के स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर और एक होता है प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि भाई अगर गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें दो तरह की सिस्टम चल सकते हैं, एक है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, इंडिया में कौन सा है, इंडिया में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है। ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट, इसे देखो हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन की जो बिल्डिंग है, ठीक है, ब्रिटिश की जो बिल्डिंग है जहाँ पर उनका संविधान है, ठीक है, हमारे जो बिल्डिंग है लोकसभा राज्यसभा के, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पार्लियामेंट। और ऐसी ही उनकी बिल्डिंग है ब्रिटिशर्स की, ठीक है, जहाँ पर कॉमन और लॉर्ड रहते हैं, और हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो उनके यहाँ कॉमन और लॉर्ड हाउसेज होते हैं, कॉमन हाउसेज लॉर्ड हाउसेज। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो उनकी इस बिल्डिंग को, ठीक है, बिल्डिंग है जहाँ पे ये अपना पार्लियामेंट रूल्स वगैरह बनाते हैं, तो उसकी बिल्डिंग को बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर। अच्छा, और सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारे किसने शुरू करा था, ब्रिटेन ने शुरू करा था, ब्रिटिश ने शुरू करा था। तो इसलिए हम इसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कारण है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हर एक बॉडी, जैसे कि जुडिशियरी होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, ठीक है, और लेजिस्लेचर बॉडी होगी। जुडिशियरी तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, ये दोनों जो बॉडी हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये एक दूसरे से सवाल पूछती हैं। ठीक है, अब जो ये एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी, जो लेजिस्लेचर रूल्स बनाएगी, लॉज बनाएगी, उसे इंप्लीमेंट कराने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ये काम कराएगी, ठीक है, रूल्स को इंप्लीमेंट करवाएगी। ठीक है, अब ये काम कराएगी तो अब इससे क्वेश्चन करेगी, हाँ जो मैंने तुम्हें बताया था वो तुमने कर दिया, ठीक है कर दिया, ठीक है, अच्छा ये जो तुमने करा ये ऐसे क्यों करा, तुमने बताओ तुमने ऐसा क्यों करा। तो मतलब से क्वेश्चन जवाब करने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, अगर जो तुम काम कर रहे हो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, कि हाँ भाई तुमने अगर गलती करी है तो तुम रिस्पॉन्सिबल है, बताओ। ठीक है, तो इसलिए कि एक दूसरे की जवाब दे, ठीक है, एक दिन वो ऐसा ना हो किसी की तानाशाही हो जाए, टर्नरी ना हो, इसी वजह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी से बोलते हैं। और किस में होता है, ये पार्लियामेंट्री में होता है। अच्छा, अब देखो देखते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को क्या होता है। ऑल्सो नोन एज नॉन रिस्पॉन्सिबल और नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो इसे क्या बोलते हैं, देखो इसे बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्सिबल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई ऐसा हिसाब भी नहीं है। अब जो चाहेगा, जो प्रेसिडेंट है स्टेट का वो कर देगा, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो उसके जो मनाएगा वो काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, और रिस्पॉन्सिबल तो ये हो गया, नॉन रिस्पॉन्सिबल भी किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, उनका अपना ब्रांच है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का अलग ब्रांच है, ठीक है, अपना अपना काम करती है, दोनों किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए नॉन रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। आगे बताऊंगा क्यों, तो ये नॉन रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब देखो पार्लियामेंट्री, नॉन पार्लियामेंट्री क्यों, क्योंकि भाई पार्लियामेंट्री में क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, स्टेट सेंटर में डिपेंड होते हैं, ठीक है, मतलब कि स्टेट और सेंटर मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन नॉन पार्लियामेंट्री में क्या करते हैं, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है भाई, स्टेट ने भाई ये है कि अपना अपना काम करो, ये है। जैसे कि अमेरिका का एग्जांपल ले लो, स्टेट क्या होता है, स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो उनका नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलग होता है। ठीक है,
जैसे कि उसकी एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जिसमें उनकी सिटीजनशिप होती है अमेरिका की। और सपोज करो कोई एग्जांपल है कि एक पर्सन है, वो टेक्सास से बिलोंग कर रहा है अमेरिका में। टेक्सास एक स्टेट है अमेरिका में, तो वहां से बिलोंग कर रहा है एक पर्सन। अच्छा, तो उसके पास दो सिटीजनशिप होंगी, एक तो उसकी टेक्सास की होगी, ठीक है, जिस स्टेट से वो बिलोंग कर रहा है, और दूसरा होगा कहाँ की, दूसरी होगी उसकी नेशन की, अमेरिका की। लेकिन इंडिया में कैसा है, इंडिया में ऐसा है कि सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। मतलब कि आप खाली भारत के नागरिक हो, आप चाहे किसी भी भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप भारत के नागरिक हो, सिंगल सिटीजनशिप है आपके पास। अच्छा ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में, बेसिक डिफरेंस। अब आगे देखते हैं। देखो अब जो हमारी पार्लियामेंट्री है, देखो पार्लियामेंट्री में अभी मैंने बताया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है भाई, एग्जीक्यूटिव से जवाब देगा, जो भी क्वेश्चन करेगी लेजिस्लेचर, हाँ भाई हमने ये काम करने को कहा था, तुमने करा क्यों नहीं? अच्छा, और ये काम तेरे को इतना टाइम हो गया, तुम करके नहीं दे रहे, क्या बात है भाई? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछेगी इससे, हाँ भाई कि ये काम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, ठीक है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, बताओ क्या कारण है। तो ये चीज़ है। देखो एग्जाम्पल देख लो कहाँ कहाँ पे है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये है कनाडा में, ब्रिटेन में, जापान में और इंडिया में। कनाडा, ब्रिटेन, जापान, इंडिया, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। और अब प्रेसिडेंशियल कहाँ पर है? देखो प्रेसिडेंशियल है हमारी नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बता दिया। अच्छा देखो नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, क्योंकि जो ये समझ लो जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए ना, उनको इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। अच्छा, अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है भाई? इलेक्टोरल कॉलेज होता है देखो कि ये समझ लो कि जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, मतलब उनके सेनेट में, देखो सेनेट में मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट बोलते हैं हमारे यहाँ, उनके यहाँ बोलते हैं सेनेट, पार्लियामेंट को उनके यहाँ सेनेट बोलते हैं। और उनके जो पार्लियामेंट के मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर अभी लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के हो गए, और उनके यहाँ क्या बोलते हैं, उनके यहाँ बोलते हैं कांग्रेसमैन। क्या बोलते हैं? कांग्रेसमैन। अमेरिका में बोलते हैं कांग्रेसमैन। तो जितने ज़्यादा जितने मेंबर होते हैं इनके, मतलब जितने मेंबर होते हैं कांग्रेसमैन, जितने मेंबर उनके सेनेट में होते हैं, सेनेट मतलब उनके पार्लियामेंट में होते हैं, उतने ही नंबर्स की एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा, और ये इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो कहाँ पर चलती है, ये चलती है रशिया में, यूएसए में और ब्राजील में। एग्जाम्पल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ चलती है? रशिया में, यूएसए में और ब्राजील में। अच्छा ठीक है। अब देखो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कितने टाइप की पढ़ी हमने? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीजें दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है दो टाइप की, एक पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल। जो भी देखा बेसिक डिफरेंस देखा, अभी आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। देखो अब जो एग्जीक्यूटिव है, अच्छा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कौन होते हैं? सपोज करो ये हमारे पार्लियामेंट है, ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट है, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, ये पार्लियामेंट के मेंबर्स है, ये मेंबर्स ऑफ लोकसभा है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो राइट साइड में होता है, ठीक है, मतलब कि जो कौन होता है यहाँ सेंटर में कौन बैठता है, कौन देखता है? स्पीकर। तो स्पीकर के राइट साइड में जो लोग बैठते हैं, जो मेंबर्स बैठते हैं, तो वो होते हैं रूलिंग पार्टी के मेंबर्स, ठीक है, रूलिंग पार्टी जो पार्टी अभी करंटली रूल कर रही है, ठीक है, जिसकी मेजोरिटी है, ठीक है, जो रूल कर रही है। तो राइट में बैठते हैं, किसके राइट में? स्पीकर के राइट में बैठते हैं रूलिंग पार्टी के मेंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे अपोजिशन पार्टी के बहुत सारी पार्टीज के मेंबर्स बैठते हैं लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में साइड में, बस राइट में रूलिंग पार्टी के बैठते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों है, इसका कोई वो नहीं है, बस है तो ऐसे ही है, बस ये याद रखने वाली चीज़ है, बता दिया। अब देखो जितने भी ये मेंबर होते हैं, अच्छा एग्जीक्यूटिव हैं, तो एग्जीक्यूटिव है कौन ये तो बताओ भाई। देखो फिर भी बता देता हूँ, मैंने पिछले लास्ट चैप्टर्स में बता चुका हूँ, एक बार फिर सुन लो। देखो एग्जीक्यूटिव जो क्या करते हैं, जो लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये एग्जीक्यूटिव होते कौन है, कहाँ से आते हैं ये? अच्छा तो बताता हूँ। देखो जितने भी लोकसभा में जीत कर मेंबर्स गए, ठीक है, मेंबर्स गए, जितनी पार्टी के मेंबर्स गए, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई साहब आपके पास किस पार्टी के पास मेजोरिटी है, ठीक है, किस पार्टी के पास मेजोरिटी है, ठीक है।
तो उनमें से ये बोलेगी, एक पार्टी उठ के बोलेगी हाँ सर मेरे पास मेजोरिटी है, अच्छा तुम्हारे पास मेजोरिटी है, ठीक है तुम अपनी ऐसा करो मैं तुम्हें पीएम बना दूंगा, तुम अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो और मुझे ना लिस्ट दे दो कि तुम किस किस को मिनिस्टर बनाना चाहते हो। ठीक है, होता है ना कौन से मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, जो 70-75 लोगों की जो होती है, ठीक है वो होते हैं मिनिस्टर, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो 70-75 लोग जो होते हैं कौन सी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के 70-75 मेंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। तो वो लोग जवाबदेह होते हैं सारे लोगों को, जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी लोग बैठे हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टी। तो ये अपोजिशन पार्टी इनसे क्वेश्चन करती है, हाँ भाई ये तुमने तो इतने बड़े बड़े वादे करे थे, तुमने करा तो कुछ है नहीं। ठीक है, करा तुमने कुछ है नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, वो इसी का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि लेजिस्लेचर कहाँ से आ रहे हैं, पार्लियामेंट से आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ रहे हैं, पार्लियामेंट से आ रहे। तो बस ये थोड़ी अपर क्लास में आ गया, ये रूल्स बनाती है और ये इंप्लीमेंट कराते हैं। तो इसलिए जो ये एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह है इसकी, भाई कि आप काम कर रहे हो, आप इंप्लीमेंट करा रहे हो, हमें बताओ कि आपने क्या क्या करा। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे हम क्वेश्चन आवर वगैरह, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट नहीं ये समझ लो, इसके बाद 3 से 4 चैप्टर बाद आएगा। तो उसमें सारा मैं रोल बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे कैसे है पार्लियामेंट्री, जब हम गवर्नमेंट पढ़ेंगे तब देखना। ठीक है, तो देखो लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट कराता है। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आंसरेबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर, कि भाई लेजिस्लेचर को आंसर करना ही करना है आपने, ऐसा करा तो क्यों करा और ऐसा नहीं करा तो क्यों नहीं करा, भाई क्या कारण था हमें बताओ। देखो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, भाई जो भी उसने करा है, ठीक है भाई जो भी उन्होंने काम करा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, किसको लेजिस्लेचर को। अच्छा, जो भी उन्होंने एक्शन और इनएक्शन, जो भी उन्होंने काम करा है और जो भी उन्होंने काम नहीं किया है उसके लिए। ठीक है, अब देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है। देखो अब इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो इंप्लीमेंट कराते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कांग्रेस लिखा है, कांग्रेस, तो जैसे यहाँ हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ना, तो उनके यहाँ बोलते हैं कांग्रेसमैन, क्या बोलते हैं, कांग्रेसमैन। ठीक है, उनके यहाँ मेंबर ऑफ सीनेट क्या होते हैं, कांग्रेसमैन, उन्हें कांग्रेसमैन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी मत समझना, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ये कांग्रेसमैन होते हैं, ये अमेरिका के सीनेट में जो बैठते हैं लोग उन्हें बोलते हैं कांग्रेसमैन। ठीक है, ये होते हैं। अच्छा, तो जो देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है ये दोनों अलग काम करते हैं, भाई सेपरेट बॉडी है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट, मतलब अपना आप पे डिपेंड है, किसी पे डिपेंड नहीं है, बस अपना काम कर रहे हैं, रह रहे हैं आराम से, किसी को जवाब दे नहीं, कुछ नहीं, बस अपना काम कर रहे हैं, बस अपने काम का निर्वाह कर रहे हैं। ये इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होती रहती है हमेशा, कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े वगैरह, थोड़े विवाद वगैरह। अच्छा, अब देखो एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट, भाई जो भी ये काम करेगी एग्जीक्यूटिव, तो वो यहाँ पर लेजिस्लेचर के लिए जवाबदेही नहीं है, किसमें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म इन ऑफिस। देखो ये क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है, भाई आज़ाद है, ये नहीं कि किसी की उसके अंदर दबाव के अंदर आके काम कर रहा है कि हाँ भैया आपने ऐसा काम करा, ये काम गलत करा आपने, तो ये तो आपने बहुत गलत करा, तो हम इसका लिए आपको वो कर देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, भाई जो काम कर रहा है उसके काम में कोई टांग नहीं अड़ा सकता। तो ये बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखो पीएम एंड कैबिनेट। ठीक है, पीएम एंड कैबिनेट मतलब अभी जो मैंने बताया था ना आपको, रूलिंग पार्टी मेजोरिटी प्रूफ करती है तो भाई अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम मेजोरिटी प्रूफ करो, प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट बोलेंगे पीएम को, मतलब कि जो लीडर होगा उस पार्टी का, तो ये सारे के सारे पार्टी जितनी भी होती है अपने एक लीडर सेलेक्ट करके रखती हैं पहले से ही, तो वो जो लीडर होता है वो बनता है पीएम। अच्छा, अब जो ये पीएम होते हैं या ये बोलते हैं, ये लिस्ट देते हैं किन्हें, ये लिस्ट देते हैं प्रेसिडेंट को और बोलते हैं कि सर देखो ये मेंबर मैंने सेलेक्ट करे हैं, आप क्या करो इन मेंबर्स को ये वाली पोस्ट दे दो, मतलब किसी को होम अफेयर्स का मिनिस्टर बना दो, किसी को फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दो, किसी को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दो, किसी को रोड मिनिस्टर बना दो, किसी को रेलवे मिनिस्टर बना दो। ठीक है, तो ये लिस्ट कौन देते हैं, ये देते हैं हमारे पीएम साहब। ठीक है, अपनी पार्टी में से। और जो ये, अच्छा ये मत समझना कि जितने भी मिनिस्टर बनेंगे खाली रूलिंग पार्टी में से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर पीएम चाहे तो अपोजिशन पार्टी में से ही किसी को भी बना सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस एक ही बार ऐसा हुआ था। ठीक है,
वरना ऐसा होता नहीं है, हर कोई अपनी पार्टी में से ही मेंबर्स बनाता है, ठीक है। अच्छा देखो, इन द पास्ट द पीएम वाज डिस्क्राइब्ड एज द प्राइमस इंटर पैरिस, फर्स्ट अमंग इक्वल इन रिलेशन टू द कैबिनेट। देखो ये क्या बोल रहे हैं, पहले जो था, पहले पीएम को बोला जाता था प्राइमस इंटर पैरिस, मतलब कि इसका मतलब है वो भी मिनिस्टर ही है, लेकिन सब मिनिस्टर से वो पहले हैं, मतलब कि रूलिंग पार्टी के सभी मिनिस्टर में से सबसे पहले नंबर है पीएम का, ठीक है। अगर कोई बात करेगा तो वो करेगा पीएम, उनका जो लीडर होगा वो होगा पीएम, सारे मिनिस्टर का लीडर होगा पीएम, ठीक है। तो ये बोल रहा है प्राइमस इंटर पैरिस, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सभी मिनिस्टर में से फर्स्ट अमंग इक्वल्स, सभी इक्वल हैं लेकिन उनमें से सबसे पहला नंबर पीएम जी का है इन रिलेशन टू कैबिनेट, अगर हम कैबिनेट की बात करें तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी काम होता है, कोई सपोज करो कोई किसी चीज पे साइन चाहिए उन्हें प्रेसिडेंट जी के, तो ऐसा थोड़ी होगा कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर उठ के वहां जल्दी है भाई साहब हमें साइन दे दो, नहीं। तो इनके बिहाफ पे, इन सभी कैबिनेट मेंबर्स के बिहाफ पर कौन जाएंगे? पीएम जाके बात करेंगे, उनसे मिलेंगे कि ऐसा ऐसा हमने एक लॉ जारी करा है, तो इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए थी, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए थी, तो ठीक है सिग्नेचर मिल जाएंगे, काम हो जाएगा। तो सारा काम कौन करता है? ये करते हैं पीएम। तो ये चीज है। अच्छा अब देखो इन द रिसेंट पीरियड की आज के टाइम पे क्या हुआ है, देखो आज के टाइम पे द पीएम्स पावर्स इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद अवास द कैबिनेट। देखो आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि भाई पीएम जी की जो पावर है वो क्या है, वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, एकदम से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब हम देखते हैं कि भाई पीएम ही है जिसके ऊपर सारे अपनी पार्टी का दामोदार है, ठीक है। मतलब कि ये समझ लो एक आइडियल है अपनी पार्टी का। पीएम क्या होता है? एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? आइडियल है। हाँ भाई ये है आइडियल हमारे, बोलते ना जब इलेक्शन होते थे तो सब मोदी जी, किसी को पता नहीं होता कि उनके कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जब इलेक्शन में वोट देने के लिए जाते हैं, उनसे पूछते किसको वोट दोगे, बोलते मोदी जी को। उनके राज्य से जो खड़ा हो रहा है उसको नाम नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना पता होता है मोदी जी, ठीक है। तो मतलब किसके नाम पे कौन आइडियल, तो वही चीज है कि पीएम के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, ठीक है, आज के टाइम पे। लेकिन पहले क्या होता था? प्राइमस की, हाँ भाई वो भी मिनिस्टर ही है लेकिन सब मिनिस्टर में से पहले हैं, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, उनकी पावर्स बढ़ गई हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंटली। He has come to play a dominant role in the British politico-administrative system. Describe the British system of government as a prime ministerial government. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि उन्हें एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइटल मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, ठीक है। अच्छा इन द ब्रिटिश पॉलिटियो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अच्छा हमने ये क्यों बोला? क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, वो कौन लेके आया था सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आए थे भाई? ब्रिटिश आए थे, वही उन्होंने इंडिया में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, है ना। तो इसलिए हम इसे ये भी बोलते हैं ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। डिस्क्राइब द, देखो क्या करता है, ब्रिटिश सिस्टम को डिस्क्राइब करता है कि हाँ ब्रिटिश में, क्योंकि उनके यहाँ जैसा था उन्होंने भी हमारे यहाँ भी वैसे करा, वैसे ही गवर्नमेंट चलाई, ठीक है। तो उनके यहाँ क्या बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, तो यही हमारे यहाँ बोला जाता है। इस गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे काम होते हैं, ठीक है। अब ये समझ लो कि प्रेसिडेंट का काम जो होता है वो खाली सिग्नेचर करने का होता है, ठीक है, रिव्यू करने का होता है और सिग्नेचर करने का होता है, बस। वो क्या करते हैं? ऑर्डर एंड पास, वो परमिशन देते हैं, खाली ऑर्डर पास कर सकते हैं और परमिशन दे सकते हैं और लोगों को चेक कर सकते हैं। ये पावर होती है खाली आपके प्रेसिडेंट की, बाकी वो बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि नाम के लिए जो लीडर है वो तो प्रेसिडेंट है, लेकिन जो काम करने वाले जो लीडर है वो हमारे पीएम है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, ये चीज है। अच्छा अब देखो, द सेम डिस्क्रिप्शन होल्ड गुड्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट टू। अब यही चीज है हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में भी फिट बैठती है। मतलब क्या? प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट, जो भी मैंने बात बताई आपको। अच्छा अब देखो हम डिफरेंस देखेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। क्या क्या डिफरेंस है? देखो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव मतलब कि देखो जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनल होते हैं। मतलब नॉमिनल मतलब कि भाई खाली नाम के लिए हैं, नाम के लिए लीडर हैं, नॉमिनल लीडर हैं ये। अच्छा डिजॉर मतलब कि हाँ नाम के लिए बस, खाली ठीक है चलो बैठे हैं, हाँ सिग्नेचर विग्नेचर कर देंगे नाम के लिए, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट, ये क्या होता है? नाम के लिए हेड, स्टेट के हेड है। लेकिन जो पीएम होते हैं वो क्या होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव। सारे करता धरता काम करने वाले कौन है? पीएम है, ठीक है। सारा काम कौन करता है? पीएम करता है, रूलिंग पार्टी के पीएम करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, इन्हें बोलते हैं डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव, मतलब कि सही मायने में काम करने वाले पीएम होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं,
ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंशियल एडवाइस इन बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर कुछ मतलब कि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ राय बनाई, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा करेंगे हम, अगले टाइम पे ये एक लॉ लेके आ रहे हैं तो इसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। अब वो पीएम से बोलेंगे, सब जाएंगे सीएमओ मतलब कि सीओएम, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे पीएम जी से कि ऐसे ऐसे बात है, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। उनसे किनसे? प्रेसिडेंट से। तो इनके बिहाफ पे जो बात करेंगे प्रेसिडेंट से, वो कौन करेंगे? वो करेंगे पीएम, ठीक है। वो पीएम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर कि हमें ये लॉ, देखो उनसे बोलेंगे प्रेसिडेंट से आके कि भाई साहब देखो ऐसी बात है कि हम अगले महीने या अगले हफ्ते हम ये लॉ लेके आ रहे हैं, तो आप इसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए कि हम इसे पास कराएं, ठीक है। अच्छा, तो पास करा लिया है तो आपके सिग्नेचर चाहिए कि भैया सिग्नेचर दे दो, ऐसे ऐसे बात है, आपको समझा दिया सबको, जब आप देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। तो उस बिहाफ पर पीएम प्रेसिडेंट जो भी होंगे वो अपना जो भी आंसर है वो दे देंगे कि भैया चलो ठीक है, पास कर दिया, सिग्नेचर है, पास हो गया, थोड़ी देर रोक सकते हैं, या फिर ये बोल देंगे कि ऐसे दोबारा चेक करके लाओ, ठीक है, दोबारा चेक करके लाओ, मैं दोबारा पास करा के लाओ दो दिन से। और दोबारा अगर पास होके आ गया तो उन्हें सिग्नेचर देने ही देने पड़ेंगे, फिर वो मैंडेटरी है, फिर वो ये नहीं कर सकते कि वो ये छोड़ो रहने दो से वो कर दो ना, उन्हें देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसके द्वारा पास होके आया है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होके, मतलब जनता के प्रतिनिधि, जो जनता के जो नीचे से आए हुए, ग्राउंड लेवल से आए हुए, उन्होंने पास कराया ऐसे सोच समझ के, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसे वापस भेजो दोबारा भी, तो ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ही हेड का मतलब स्टेट के हेड होते हैं और गवर्नमेंट के भी हेड यहाँ पे प्रेसिडेंट ही होते हैं। अच्छा, अमेरिका प्रेसिडेंट एज, ठीक है, अमेरिकी प्रेसिडेंट। अब जैसे कि कौन है करंट टाइम पे, कौन है कमेंट में बताना, ठीक है। तो उनके पास वो हेड स्टेट के भी हेड है और गवर्नमेंट के भी हेड है, प्रेसिडेंट। अच्छा, हेड ऑफ स्टेट सेरेमोनियल, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, मतलब कि सारे काम कौन करता है? कौन करता है? सारे काम करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो दूसरा डिफरेंस क्या है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल्स, वही मैंने बताया ना कि मेजॉरिटी पार्टी जो जीतती है, जो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसी की पार्टी बन जाती है, बस वही जीत जाता है, वही अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। उन्हीं के पीएम होते हैं, उन्हीं के फिर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। पार्टी विद द मेजॉरिटी सीट्स इन लोकसभा फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वही कि सबसे पहले प्रेसिडेंट है, वो पीएम से बोलेंगे हाँ जी आपकी पार्टी मेजॉरिटी प्रूफ कर रही है, ये बोलेंगे हाँ ठीक है कर रही है। अच्छा, तो ऐसा करो आप मुझे अपने कुछ मिनिस्टर्स की लिस्ट दे दो और मुझे बता दो उन्हें क्या क्या काम देना है, तो मैं उन्हें वही इंप्लीमेंट करा के उन्हें ओथ दिलवा दूंगा, ठीक है। तो मिनिस्टर्स और पीएम को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो पीएम है वो डायरेक्ट और मिनिस्टर जो है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, मतलब कि जो पीएम है वो तो भाई डायरेक्ट लीडर ही है ना, वो तो पार्टी के, तो वो तो पीएम बनेंगे ही बनेंगे, वो तो डायरेक्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो पीएम के एडवाइस पर पीएम बताते हैं कि हाँ भाई साहब इन्हें बना दो आप, वो बोलेंगे मुझे साहब बोलेंगे कि अमित शाह जी को तो बना दो आप होम मिनिस्टर, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी को बना दो आप ये, ठीक है। तो जो भी है वो सारे मिनिस्टर वो बताएंगे, कौन बताएंगे? पीएम बताएंगे कि हाँ आप इन्हें ये बना दो, आप इन्हें ये बना दो, आप इन्हें ये बना दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट होता है इसमें कोएलिशन, मतलब कि गठबंधन की सरकार, गठबंधन सरकार, ठीक है। गठबंधन में क्या होता है? कोलिशन ऑफ पार्टीज इन केस ऑफ एन सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बेटर, मतलब कि देखो जब क्या होता है कि कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं प्रूफ कर पाती, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं प्रूफ कर पा रही लोकसभा में, कोई भी सिंगल पार्टी एक सिंगल पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं प्रूफ कर पा रही, तो क्या होता है कि उस टाइम पर दो तीन सरकार या फिर दो तीन पार्टी मिलके मेजॉरिटी प्रूफ करती है, तो उन सबको मिलजुल कर सरकार चलानी होती है। तो इसमें कन्फ्लिक्ट बहुत होता है, कन्फ्लिक्ट समझ लो ना, हाँ, वाद विवाद बहुत होता है इसमें। अच्छा, अब देखो लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री है इसमें तो मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है भाई? इसमें देखो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जो मैं अभी बताया था कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होते हैं? तो इलेक्टोरल कॉलेज ये समझ लो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन, जब इन्हें प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होता है
तभी ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं लगभग, इसमें कोई भी इंसान हो सकते हैं, जाने माने प्रतिष्ठित लोग होते हैं, ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें जितने सेनेट में मेंबर होंगे, ठीक है, इनके सेनेट में जितने कांग्रेसमैन होंगे उतने ही मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्शन करवाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक, जब चुन लिए जाते हैं तब उन्हें प्रेसिडेंट बना देते हैं। उसके बाद ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये खत्म हो जाता है, फिर ये नहीं दिखता। फिर जब अगली बार दोबारा इलेक्शन करवाएंगे प्रेसिडेंट के लिए तब ये दोबारा इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है इलेक्शन कराने के बाद, ठीक है। तो फिक्स टेन्योर 4 ईयर्स। अब जो प्रेसिडेंट, जो एक बार प्रेसिडेंट बनता है उसका टेन्योर यहाँ पे फिक्स है कि भाई ये 4 साल के लिए है, फिक्स है, मतलब कि उतार नहीं सकता। हमारे यहाँ तो क्या होता है, इम्पीचमेंट हो जाती है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, महाभियोग मतलब कि सपोज करो कि कोई प्रेसिडेंट ऐसा आया कि उसने क्या करा, कुछ बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दिया, बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा इलीगल काम कर दिया कि भाई उसे उसकी गद्दी से उतारना ही उतारना पड़ेगा। तो उसके टेन्योर से पहले, मतलब उसके 5 साल पूरे होने से पहले जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार है कि वो इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को उतार सकती है। अच्छा, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये आता है आर्टिकल 61 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 61 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करा सकती है। लेकिन आज तक भारत की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कराई हो हमने, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि ऐसा है ही नहीं, उनका फिक्स टेन्योर है। अगर उससे बीच में वो कुछ भी कर दे उन्हें कोई उतार नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं कि उन्हें उतार दे। अच्छा, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस कौन है यहाँ पे, कांग्रेस वही सीनेट मेंबर, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स बोलते हैं ना एमपीज, तो उनके यहाँ होते हैं कांग्रेसमैन, सीनेट के मेंबर, एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट क्या है, और वो भी तब बहुत ही ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा गंभीर कुछ ऐसा हो गया तब जाके उतार सकते हैं, वरना उतार ही नहीं सकते। कैन नॉट बी रिमूव्ड। अच्छा, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब देखो ये क्या है, ये एक ऐसा फीचर है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, जो ये समझ लो कि क्या है, एक फाउंडेशन है हमारे स्ट्रक्चर की। हमारे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये फाउंडेशन है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दोनों ही बॉडी, जितनी भी बॉडी हैं, चाहे फिर वो जुडिशियरी हो, चाहे फिर एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फिर वो आपकी लेजिस्लेचर क्यों ना हो, ये तीनों की तीनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, रिलेटिव है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों के पास एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कोई भी अगर कुछ एक बॉडी कुछ गलत काम करने की कोशिश करेगी तो दूसरी बॉडी उसे रोक देगी। तो दूसरे के मतलब इंटरकनेक्टेड है तीनों की तीनों आपस में। देखो आर्टिकल 75 क्या बोलता है, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन द पर्टिकुलर। मतलब कि भाई जितने भी रूलिंग पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, रूलिंग पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब कि रूलिंग पार्टी में जो सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जितने भी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, पीएम है, ये सब क्या है, ये सब पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही है इनकी कि भाई साहब आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो। बाई चांस उन्होंने कुछ गलत कर दिया, ये पावर में, अब पावर में आके उन्होंने कुछ गलत कर दिया, ऐसा कुछ गलत कर दिया तो पार्लियामेंट इससे सवाल करेगी। सारे लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर जो बॉडी है हमारी, जो पार्लियामेंट के अदर मेंबर्स है अदर देन रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सब इनसे सवाल करेंगे, हाँ भाई साहब बताओ आपने ऐसा करा तो क्यों करा। और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर बाई चांस उन्होंने बहुत ही कुछ इलीगल कर दिया तो क्या हो सकता है, तो इनकी जो गवर्नमेंट है डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। डिसॉल्व हो जाएगी मतलब कि जो इनकी सरकार है वो रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दोबारा इलेक्शंस होंगे, ठीक है। और ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा हुआ है हमारा भारत में। ऐसा हुआ है कि एक सरकार ऐसी आई थी जो खाली 13 दिन के लिए जिसने गवर्नमेंट बनाई थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा इलेक्शन हुए, दोबारा जीत के आई थी वो। तो नाम बताना किसकी सरकार थी उस टाइम पे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलो, तो लोकसभा कैन रिमूव, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकती है। मतलब कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट गए तो सारे के सारे जितने भी उस रूलिंग पार्टी के जितने भी मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब कुछ जो भी रूलिंग पार्टी में थे सबको उतरना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ, लोकसभा मेंबर्स अगर ये बोल देना कि भाई साहब रेजोल्यूशन पास कर दें कि हाँ भाई ये हो गया, इन्होंने बहुत गलत करा तो इन्हें उतार दो, और सबने वोट कर दिया फेवर में, तो जो गवर्नमेंट है उसी टाइम उतार देगी सबको, ठीक है, बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। और क्या बोलेगी कि भाई साहब हमें तो इन पर विश्वास ही नहीं है, ये तो कुछ भी गलत कर देंगे। तो ऐसी एक सरकार आई थी हमारे यहाँ जो 13 दिन में उतर गई थी। अब 13 दिन में उन्होंने क्या ही काम करा होगा जिनके नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा दिया उन पर, ठीक है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत टाइप के मोशन है, 3-4 टाइप के मोशन है, मोशन भी है, बहुत सारी चीज़ें, वो भी आगे पढ़ाऊंगा।
आज से चौथा चैप्टर में है, इसके बाद चौथा चैप्टर जो आएगा उसमें है। चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या है, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। ठीक है, मतलब कि जितने भी सीनेट के मेंबर हैं, जो भी प्रेसिडेंशियल काम, जो भी गवर्नमेंट काम कर ले, रूलिंग पार्टी जो भी काम कर ले, रूलिंग पार्टी मतलब कि प्रेजेंट की जो भी पार्टी है, ठीक है, वो कुछ भी काम कर ले, वो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। मतलब कि कांग्रेसमैन को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबल नहीं है मतलब तानाशाही करते रहो अपना, भाई इनकी पावर चल रही है, जो मर्जी करते रहो, फिर तो वही चीज़ है। द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज, भाई जो उनके मेंबर्स हैं, जो जैसे हमारे यहाँ COM होते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो उनके यहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं और उनकी सेक्रेटरीज होती हैं। आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स, भाई जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी को जवाबदेही नहीं है उनकी। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सब इंटरकनेक्टेड, कनेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही है सबकी। ठीक है, देखो पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब कि सिंगल पार्टी मेजोरिटी, कि भाई मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम सेम पॉलिटिकल पार्टी सेम आइडियोलॉजी। मतलब कि देखो पॉलिटिकल होमोजेनिटी, मतलब होमोजेनिटी, देखो होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है वैसे तो, कि अच्छे से डिसॉल्व होना। अब देखो इसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ, फिर पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब होता है कि अब एक सिंगल पार्टी है, कोई रूलिंग पार्टी है सपोज करो, तो किसी उसके कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ काम कर दिया, ठीक है, कुछ काम करा, तो वो एक ने अच्छा काम करा तो वो सारी पार्टी के लिए अच्छा होगा, ठीक है, उसने कुछ बुरा काम करा तो वो सारी पार्टी के लिए बुरा होगा। ये नहीं कि उसके पार्टी के मेंबर्स उसे खुद ये नहीं बोल सकते भाई तूने ये काम करा, लोकसभा में खड़े होकर ये नहीं बोल सकते हाँ भाई तूने गलत काम करा, हम तुझे निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते वो। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी होमोजेनिटी, ठीक है, उसको खत्म कर रहे हैं। मतलब कि सिंगल पार्टी मेंबर्स ऑफ द, सपोज करो अब ये बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी है और ये कांग्रेस है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स इसमें, तो कोई मेंबर्स खड़े उठ के भाई किसी मेंबर कुछ गलत काम कर दिया, सपोज करो कुछ भी इलीगल काम कर दिया, तो इसी की पार्टी के मेंबर, मतलब इसे बीजेपी के पार्टी के मेंबर्स इसके खिलाफ नहीं हो सकते, इनके अनफेवर में नहीं बोल सकते, इसके अपोजिशन में नहीं बोल सकते अपने पार्टी के मेंबर्स के, ठीक है, इसके फेवर में ही बोलेंगे हमेशा। ठीक है, अगर अनफेवर में बोला तो भाई आप निकल जाओ, जो भी बीजेपी पार्टी के खिलाफ में बोलेगा, उसी का मेंबर जो भी उसके खिलाफ में बोलेगा, अपनी पार्टी के खिलाफ में बोलेगा, तो आप निकल जाओ पार्टी से, आप हमारी पार्टी के लायक नहीं हो। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर कोई भी काम करता है तो उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है, और जो कुछ भी काम नहीं करते उसके लिए भी सब रिस्पॉन्सिबल है। भाई काम कर रहे हो तो सभी रिस्पॉन्सिबल है, नहीं कर रहे हो तो सभी इनरिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, किसी एक को नहीं बुलाया कि भाई साहब ये ड्यूटी थी आपकी थी, ये आपने क्यों नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं, पूरी पार्टी को बोला जाएगा। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाउंडेड बाय कॉन्सेंसस, मतलब कि भाई इनमें तो कॉन्सेंसस होता है, कॉन्सेंसस मतलब वही वाद विवाद, डिस्प्यूट्स। ठीक है, क्यों कॉलिशन है, कॉलिशन मतलब गठबंधन की सरकार है, कि भाई साहब हमारा मिनिस्टर, हमारे इसको ये वाला मिनिस्टर बना दो हमारी पार्टी में से, हमारी पार्टी में से इतने मिनिस्टर जाने चाहिए, हमारी पार्टी में से इतने मिनिस्टर जाने चाहिए, और इस पार्टी का जो मेंबर है, इस पार्टी का जो लीडर है वो बनेगा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें मतलब इसमें तो गठबंधन वो रहता ही है, लेकिन जो अगर सिंगल पार्टी मेजोरिटी में है तो भाई उसने तो बताना ही पड़ता है कि हाँ, कि भाई अपनी पार्टी का ही मेंबर अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी, अच्छी तरह से मिक्स। अब देखो इसमें क्या है, प्रेसिडेंशियल में कैबिनेट मतलब कि नॉन इलेक्टेड एडवाइजरी बॉडी। नॉन इलेक्टेड मतलब कि इसमें प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो जैसे हमारे यहाँ तो क्या है, जो रूलिंग पार्टी है, जो मेजोरिटी जिसने प्रूफ कर दी मेजोरिटी, उसी पार्टी के मेंबर्स क्या बनेंगे, उसी पार्टी के मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें एक एडवाइजरी बॉडी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद बाहर से सीनेट के मेंबर से अलग, मतलब कि ये बोल सकते हो कि जो कांग्रेस के मेंबर हैं, कांग्रेसमैन जो है, उन्हें छोड़ के वो बाहर से भी किसी को भी उठा सकते हैं कि हाँ भाई साहब तुम आ जाओ, तुम बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज है इसके बारे में, तो तुम आ जाओ, तुम ये काम करना, बाहर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सारे कौन सिलेक्ट करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हिम एंड रिमूव्ड बाय हिम, कि ये सब के सब खाली प्रेसिडेंट, जितने भी मेंबर सेलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट हमारे, कि आप तुम इसका ये देखना, ठीक है, कि तुम ये वाला वो देखोगे डिपार्टमेंट, तुम ये वाला डिपार्टमेंट देखोगे, तुम ये वाला डिपार्टमेंट देखोगे, तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट देखोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी क्यों होंगे, इनके सेक्रेटरी के जो मेंबर्स होंगे, जितने भी सेलेक्ट करेंगे, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, जवाबदेही होगी इनके प्रेसिडेंट को, कि भाई जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी ये काम नहीं कर रहे, तो सारी जवाबदेही होगी इन्हें प्रेसिडेंट को। और इन्हें खाली निकाल भी प्रेसिडेंट ही सकता है, इसके अलावा इन्हें और कोई नहीं निकाल सकता इनकी गद्दी से। ठीक है,
ये चीज़ है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब देखो डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप मतलब देखो डबल मेंबरशिप मतलब कि मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। वही मैंने जो बताया कि अब जो ये हमारे पार्लियामेंट है इसमें जितने भी एमपीज हैं तो इनमें से ही तो ये जो एमपीज हैं वही तो सेलेक्ट होकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने हैं, है ना, वही तो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी बने हैं। तो मतलब कि कहने की बात ये है कि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एमपीज भी हैं इसके साथ साथ। तो इसलिए हम बोलते हैं डबल मेंबरशिप है इनके पास, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं और जो एमपीज भी हैं। ठीक है, मतलब कि लेजिस्लेचर से भी बिलोंग करते हैं और एग्जीक्यूटिव के तो बन ही गए अब। अच्छा, ministers who is not a member of the parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister। देखो अब हमारे यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, अब वो कल किसी का नाम लेके बोल दे, जैसे मेरा नाम लेके बोल दे कि हाँ भाई साहब आपको क्या करना है, आपको आना है और मैं आपको ना ये डिपार्टमेंट दे रहा हूँ, आपको ये डिपार्टमेंट देखना है, आपको इसमें इस डिपार्टमेंट नॉलेज ज़्यादा है, तो ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने में उसे अपनी सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी किसी भी तरीक़ा से, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता प्राप्त कर ले, चाहे वो कर ले राज्यसभा की, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे जनता का आशीर्वाद लेके उसका मेंबर बनना ही बनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो जिस चीज़ का भी उसे डिपार्टमेंट का उसे संभालने की वो दी थी जिम्मेदारी, वो उतर जाएगा, खुद ही उतर जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन हम किसी भी जो ऐसा मेंबर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है उसे भी हम एक कैबिनेट सीओएम बना सकते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात है। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखो क्या होता है, द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ कांग्रेस नॉट डू दे अटेंड द सेशन। देखो कि भाई साहब अभी मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाहर से इलेक्ट करते हैं। ठीक है, बाहर से सेलेक्ट करते हैं कि हाँ आप इस डिपार्टमेंट को संभालोगे, आप इस डिपार्टमेंट को संभालोगे, तो आप जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाहर से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके सेक्रेटरीज जो हैं और जो खुद हैं, तो उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपना सेशन अटेंड करें। जैसे कि हमारे यहाँ तो क्या होता है, मीटिंग होती है तो मीटिंग में लगभग कंपलसरी होता है कि अगर कोई वो नहीं है आपको तो आना पड़ेगा सारे मेंबर्स को। ठीक है, मीटिंग में। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मेंबर्स ही बाहर से सेलेक्ट करें, ये चीज़ है। और ना ही इसी वजह से उनकी जो जवाबदेही नहीं बनती लेजिस्लेचर के प्रति। देखो, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर कि भाई बिल्कुल सेपरेट है, लेजिस्लेचर अलग बॉडी है और एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, तुम अपना अलग काम करो, हम अपना अलग काम करेंगे। ठीक है। और सेक्रेसी, देखो सीक्रेसी, मिनिस्टर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी अबाउट देयर प्रोसीडिंग, पॉलिसीज एंड डिसीजन। मिनिस्टर टेक द ओथ ऑफ सेक्रेसी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अब जिस भी चीज़ के वो मंत्री बने हुए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेसी होती है, मतलब कुछ ऐसे सीक्रेट बातें होती है जो किसी को भी नहीं बता सकते। तो इस चीज़ के लिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बता रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इन्हें ओथ दिलाते हैं, मतलब कसम खिलवाते हैं इन्हें कि जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे मतलब कि जो बहुत सीक्रेट हैं, जो किसी को बताने की नहीं है, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा जब तक कि मुझसे गवर्नमेंट या फिर आप लोग ना कहो, तब तक मैं ये किसी से नहीं बताऊंगा। तो ये इन्हें ओथ दिलाई जाती है। तो यही होती है हमारे यहाँ सीक्रेसी। तो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में होती है, जबकि जो हमारे प्रेसिडेंशियल है उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती। ठीक है, उसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, ये चीज़ है। ठीक है, आगे है हमारा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए वीडियो बहुत लंबी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।